वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई 2025 और 21 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किए 5 नए मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए और 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा के अंदर आयोजित होगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 21 जुलाई 2025 और कल तो संडे था। कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो सबसे पहले हम करेंगे जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको एक बार कर लेते हैं रिवाइज। देखिए, भारत ने 17 जुलाई 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किन 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? तो पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का। भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो आकाश प्राइम वायु रक्षा मिसाइल। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिन्बेक्स का 32वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? सिंगापुर में। 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और किस स्थान पर रहा? 2 स्वर्ण 2 रजत और वैश्विक स्तर पर भारत को 6ठा स्थान मिला है। इसके अलावा 2025 में आयोजित 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार ने किस टीम को हराकर अंडर 18 बॉयज खिताब जीता? तो उड़ीसा को हराया। किस राज्य ने सबसे पहले पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की? महाराष्ट्र ने। भारत संचार निगम लिमिटेड ने क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवा का सॉफ्ट लॉन्च किस शहर में किया? तो ये हैदराबाद में। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन है, जिसो इस गठबंधन से बाहर निकलने वाला पहला ब्रिटिश बैंक बन चुका है? तो वह HSBC। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। मात्र 50 रुपये में डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, मंथली PDF आपको मिलती है। जैसे कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी, उस वीकली का क्लास का टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा कल मैंने शाम को 1 से 15 जुलाई की क्लास दे दी, लाइव क्लास दी थी, ध्यान रखना। कल मैंने शाम को 1 से लेकर 15 जुलाई 2025 15 दिनों की क्लास मैंने दे दी है, लाइव क्लास ली थी। जिस विद्यार्थी ने वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि गजब तरीके की मैंने क्लास दी है और बढ़िया तरीके से मैंने आपको 15 दिनों का रिविजन करवा दिया है। तो वो आप अच्छे तरीके से देख लेना। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और अभी आज जस्ट इसके बाद में क्लास आ रही है वर्तमान में कौन क्या की नई अपडेट के साथ में। लाइव क्लास आपको मिलेगी, तैयार रहना। 9 बजे क्लास आपको आएगी वर्तमान में कौन क्या की। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में 7200 करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? आपको पता है अलग अलग राज्य जहाँ पे जाते हैं तो अलग अलग वहाँ की कंडीशन देखकर क्या है, अलग अलग परियोजनाएं हैं। कोई भी सड़क निर्माण में है, कोई जल संरक्षण के क्षेत्र में है, कोई पशुधन श्रेणी में है, तो किसी के क्षेत्र में है। तो वहाँ पे बिहार के अंदर अलग अलग श्रेणी के अंदर 7200 करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो बिहार के किस जिले में ये किया है? मोतीहारी। वहाँ पे मोतीहारी जिले के अंदर 7200 करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखो डिटेल उद्घाटन की राशि। प्रधानमंत्री ने 7200 करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम बिहार के मोतीहारी यानी कि पूर्वी चंपारण जिले में आयोजित किया गया था। पूर्वी चंपारण जिला आपको अच्छे तरीके से याद होगा, गांधी जी के समय। मिशन, ये परियोजनाएं विकसित भारत मिशन के अंतर्गत लाई गई है, जिसका उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। क्योंकि टारगेट रखा है कि 2047 तक क्या है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। अब 2047 तो काफ़ी लंबा है, ये आएगा तब पता लगेगा अभी विकसित भारत है या नहीं है। तो ये टारगेट रखा है अभी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है
भारत को। तो बिहार के अंदर 7200 करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ये देखो आपके सामने अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 5 नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं अलग अलग राज्यों में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो ये बने हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, देखो डिटेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किए 5 नए मुख्य न्यायाधीश। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बने हैं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। पटना उच्च न्यायालय के बने हैं विपुल मनुभाई पंचोली। कर्नाटक उच्च न्यायालय के बने हैं न्यायमूर्ति विभू बाखरू। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के बने हैं न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार। और झारखंड उच्च न्यायालय के बने हैं न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान। ये 5 जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, मध्य प्रदेश के संजीव सचदेवा, पटना के बने हैं मनुभाई पांचोली, कर्नाटक के बने हैं विभू बाखरू, गुवाहाटी के बने हैं आशुतोष कुमार और झारखंड के बने हैं तरलोक सिंह चौहान। ये पांचों के पांचों बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीशों का तबादला, राष्ट्रपति ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला किया है। इसके अलावा जो 4 उच्च न्यायालय ना वहाँ के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला कर दिया, तो अलग अलग वहाँ पे कोलेजियम के माध्यम से ये उनका तबादला किया है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पांचों के पांचों अच्छे तरीके से। हाल में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 18 जुलाई को अपने बनाते हैं नेशनल मंडेला जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 18 जुलाई को। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाते हैं 18 जुलाई को। 2 शख्स हैं, ये देखो आपके सामने। एक का नाम है केनेडी ओडेड और दूसरा का नाम है बेंडा रेनोल्ड्स। इनके नाम थोड़े अलग हैं। ये दोनों के दोनों उत्तर इसका सही होगा। इन दोनों को मिला है संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से इन दोनों को सम्मानित किया गया है। ये देखो महिला है केनेडी ओडेडे और इस पुरुष का नाम है बेंडा रेनोल्ड्स। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कनाडा की ब्रेंडा रेनोल्ड्स और केन्या की केनेडी ओडेड को 18 जुलाई 2025 को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2014 में हुई, क्योंकि इसे हर 5 वर्ष में उन 2 व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके कामकाज में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय नेल्सन मंडेला की विरासत परिलक्षित होती है। बाकी नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते ही हो, तो ये इनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 18 जुलाई को। तो इसी के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने कनाडा की ब्रेंडा रेनोल्ड्स और केन्या की केनेडी ओडेड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये हैं अपने जो केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री हैं, कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ये देखो आपके सामने, इन्होंने महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली शास्त्री भवन। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया है। ये सिर्फ महिलाओं से संबंधित ये कक्ष है और इसका उद्घाटन अर्जुन राम मेघवाल जी ने किया है। उद्देश्य देखो, महिला स्वास्थ्य और कल्याण को सरकारी कार्यस्थलों पर बढ़ावा देना, महिला कर्मचारियों के लिए स्वस्थ, सुविधाजनक और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। स्थान शास्त्री भवन नई दिल्ली। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन विधिक कार्य विभाग द्वारा स्थापित किया गया। यह सरकारी दफ्तरों में अपनी तरह का पहला महिला केंद्रित फिटनेस और वेलनेस स्पेस है। तो अपनी तरह का पहला ये दफ्तर है और 18 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा औपचारिक रूप से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सा है? महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन नई दिल्ली शास्त्री भवन के अंदर किया गया। किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोदी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, ये तो है आपके सामने मोदी लिपि।
इस मोदी लिपि को क्या है, देवनागरी लिपि के अंदर रूपांतरित किया गया है, यानी कि इसका रूपांतरण किया गया है। तो ये दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है किसने, आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है, आईआईटी रुड़की ने, सॉरी आईआईटी रुड़की ने किया। अभी किसने किया है, आईआईटी रुड़की ने मोदी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पक्का एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएगा, विकसित एआई मॉडल, आईआईटी रुड़की ने दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया जो लिप्यांतरण करने में सक्षम है। इसका उद्देश्य, यह मॉडल मोदी लिपि को देवनागरी लिपि में बदलने की प्रक्रिया को स्वचालित करता है, यानी कि मोदी लिपि है उसको देवनागरी लिपि में ट्रांसफर किया जाएगा। मोदी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है जो मुख्य रूप से मराठी में प्रयोग होती थी, विशेषकर मराठा साम्राज्य के दौरान इसका उपयोग किया जाता था। मोदी लिपि आपने नाम सुना क्या, पहली बार मुझे लग रहा है कई विद्यार्थियों तो नाम सुना होगा। तो मोदी लिपि को देवनागरी लिपि में बदलने वाला पहला आईआईटी है आईआईटी रुड़की। टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां पर खोला है, टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहां पर खोला, मुंबई के अंदर। कहां पर खोला है, मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो शोरूम का स्थान बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई के अंदर मेकर मेकेसिटी मॉल में स्थित है। ये लॉन्च किया गया 15 जुलाई 2025। प्रमुख मॉडल लॉन्च टेस्ला मॉडल वाई। पेश किए गए 2 वेरिएंट्स और इसकी शुरुआती कीमत कितनी रहेगी, 59.89 लाख से ये इसकी शुरुआती कीमत रहेगी। यानी कि शोरूम खोला है टेस्ला ने, कहां पर है, मुंबई के अंदर। बस इतनी डिटेल पढ़नी है आपको। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आजकल इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर इनको पूछ रहा है। तो 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, इनको किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया, तो ये बने हैं मणिपुर के। किस राज्य के बने हैं, मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। बस इतना याद रखना है कि पुनीत कुमार गोयल मणिपुर के नए मुख्य सचिव बने हैं। मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद वह राज्य का नेतृत्व करने वाले चौथे अधिकारी बन चुके हैं, क्योंकि जातीय हिंसा हुई थी ना मणिपुर के अंदर मई 2023 में, तो वहां पे अब चौथे अधिकारी बन गए अब मणिपुर के नए मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल किस नाम से कमीशन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, इनका नाम है INS निस्तार। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया भी है, वैसे तो इसका नाम क्या है, INS निस्तार। तो ये भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल है और इसका भी कमीशन किया गया है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो INS निस्तार ये भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में इसका कमीशन किया गया है। यह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डिजाइन और निर्मित किया गया है। अब ध्यान रखना, इस कमीशन का मतलब क्या होता है, आप जानते हो कि सर कमीशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आदेश देना। क्या मतलब होता है, आदेश देना। आदेश देने का मतलब यानी कि किसी भी कोई युद्धपोत है उसको सैन्य कमान आदि को यानी कि सक्रिय ड्यूटी के लिए पूर्ण रूप से तैयार करना, यानी कि उसकी ड्यूटी है ना उसको पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, या तो उसको कमीशन कहेंगे या उसको बोलेंगे उसका आदेश देना, यानी कि उसको आदेश दे दिया कि उसको पूरी तरह से तैयार रहना है। तो ये बात याद रख लेना। ये पोत पनडुब्बी संचालन क्षमता और स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। मुख्य कार्य क्षेत्र, यह पोत गहरे समुद्र में डाइविंग और पनडुब्बी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए सक्षम है माना गया। यानी कि इसका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, गहरा समुद्र है वहां पे डाइविंग और पनडुब्बी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए सक्षम रहेगा। और वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए सभी 57 युद्धपोत भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। अभी ताजा और तैयार हो रहे हैं, 57 युद्धपोत हैं वो भारत के अंदर ही निर्मित किए जा रहे हैं। तो अभी INS निस्तार है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का सह मालिक और ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह है
इनको इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का सह मालिक और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया नवंबर के अंदर गोवा के अंदर आयोजित किया जाएगा। पिछली बार भी शायद तक गोवा में आयोजित हुआ था 55वां, और अब की बार 56वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो भी नवंबर के अंदर कहाँ पर आयोजित होगा, गोवा के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 दिया, तो ये दिया है कटक उड़ीसा के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2025 अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के किस पहलवान ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आज मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया है, ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। अब बताना है मुझे कि अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के किस पहलवान ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूँ। इसमें 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता था, 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। अब आपको बताना है भी 57 किलोग्राम के अंदर किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक इसके अंदर जीता है। अब देखते हैं कितना विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं, क्योंकि पीछे मैंने अभी ताज़ा वीकली क्लास दी है, इसके अलावा 15 दिनों की क्लास दी है और अभी जस्ट पहले मैंने आपको ये करवाया है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो अच्छे तरीके से इसका जवाब देना है। और ये अपनी रीट मेंस की एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है भी, इसमें टॉपिक वाइज आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक, कक्षा 6 के आपको टॉपिक टेस्ट दिए जा रहे हैं और वैसे भी टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो महाजनपद का टेस्ट मिल गया और अब आपको आगे मिलेगा मौर्य साम्राज्य का टेस्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा ये बुक है ही 4th ग्रेड की, इसका रिवीजन आपको दिया जा रहा है और इसकी आज दिसंबर महीने की क्लास आज आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के अपने पुराने पेपर अपलोड है आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए हैं, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी जितने भी एग्जाम करवाए 16 से 25 तक, उनके भी पुराने पेपर अपलोड हैं। और ये अपनी 4th ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपये के अंदर भारत राजस्थान की टेस्ट सीरीज है, और वाहन चालक के लिए भी ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और जाते जाते भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। कंटिन्यू आपको क्लास करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।